नमस्कार साथियों, सभी को स्वागत, अभिनंदन, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। साथियों, लगातार आपके सबके संदेश प्राप्त हो रहे थे कि सर, यदि हम पुलिस प्रशासन में डिग्री करें, क्रिमिनोलॉजी में डिप्लोमा करें, एनसीसी का हमारे पास सर्टिफिकेट हो या स्पोर्ट्स या होमगार्ड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तो हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है सब इंस्पेक्टर में। तो चलिए आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत डिटेल से आपको बताएंगे कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है तो कितने मार्क्स मिल सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यदि आपके पास अभी सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है तो आप अभी भी वक्त है, क्या आप कर सकते हैं सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी से। उन तमाम बातों के बारे में आज अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। चलिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, लिखा हुआ स्पष्ट क्लियरली कि पुलिस प्रशासन में आपके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा, तो उसके कितने मार्क्स मिलेंगे और कब मिलेंगे, ये मार्क्स कब ऐड होते हैं आपके रिटर्न में, यहां जुड़ते हैं या इंटरव्यू के समय आपको मिलते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे आज। यदि आपके पास नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का कोई सर्टिफिकेट है, होमगार्ड का कोई सर्टिफिकेट है, उसके कितने मार्क्स मिलते हैं, इन तमाम बिंदु पर आज मैं आपके सामने बहुत डिटेल से बात करूंगा, क्योंकि यार सब लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है और आप सबका वर्दी का सपना है, और वो भी सितारों वाली वर्दी का सपना है। तो उस पर आज अपन डिटेल से चर्चा करने वाले कि कौन सा डिग्री, डिप्लोमा होने पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, आप और लोगों से थोड़ा अलग कर सकते हैं। चलिए देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है क्लियरली। पिछली बार की जो सब इंस्पेक्टर वैकेंसी थी उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया था, ठीक है। और देखो, रिक्रूटमेंट बोर्ड सेल अवार्ड मार्क्स टू ईच कैंडिडेट इन रेस्पेक्ट ऑफ suitability to the post, taking into consideration personality, address, tact, behavior, specialized training, aptitude for the post। यानी आप जो पोस्ट है, कौन सी सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है, उसमें आपकी यानी जब इंटरव्यू में, साक्षात्कार के समय इंटरव्यू अपने अंदर झांकना, ठीक है, इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनैलिटी, ठीक है, साथ ही साथ बिहेवियर, स्पेशलाइजेस्ट यानी आपके जो स्पेशलाइजेशन है वो किसमें आपका, ठीक है, पोस्ट के लिए आपका कितना है और कितना नहीं है, ठीक है। साथ ही जजमेंट, देखिए पुलिस में आप जिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट की अपन बात करें तो यहां निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन, ठीक है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। आप आगे जाके यदि थाने के एसएचओ लगेंगे, किसी भी पुलिस स्टेशन में एसएचओ लगेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है आपके, ठीक है, कि आप कितना जल्दी निर्णय ले पाते हैं, कोई सूचना मिली उस पर कितना क्विक रिएक्शन कर पाते हैं, कितनी त्वरित या तीव्र रूप से आप उसमें कार्रवाई कर लेते हैं। और साथ ही साथ यदि आपके सामने कोई, यदि मान लीजिए कोई सामने कोई चैलेंजिंग है, उसमें आप त्वरित कैसा रिएक्शन करते हैं, त्वरित क्विक डिसीजन कैसे लेते हैं, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। लीडरशिप, आप जिस थाने में एसएचओ लगेंगे तो आपका स्टाफ 30 से 40 अकॉर्डिंग आपको बताया, पुलिस स्टेशन पे डिपेंड करता है, मान के चलेंगे 30 से लेकर 60 लोगों का आपका स्टाफ होगा, आप उसको लीड करेंगे तो आपकी लीडरशिप बहुत मायने रखती है। तो आप में लीडरशिप की क्वालिटी कितनी है, जजमेंट, निर्णय लेने की त्वरित क्षमता कितनी है, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, क्योंकि आप राजस्थान में जॉब करेंगे, और जब आप राजस्थान में जॉब करेंगे राजस्थान की कल्चर से परिचित होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आपकी कितनी समझ है, ये भी इंटरव्यू में बहुत कुछ डिपेंड करता है इन पे भी। The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each such candidate. Candidates holding degree, यदि कैंडिडेट के पास डिग्री है और डिप्लोमा, डिग्री या डिप्लोमा है किसमें, क्रिमिनोलॉजी में, यदि आपके पास क्रिमिनोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए, बिल्कुल एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है, सर हमारे पास एनसीसी में ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, उसके यहां पर कोई जिक्र नहीं है। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो ही आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और क्या है, हु हैव ऑफर्ड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन में, यदि एज वन ऑफ द पेपर्स फॉर द डिग्री एग्जामिनेशन, यदि आप पुलिस प्रशासन में आपके पास डिग्री है, पुलिस प्रशासन में क्या है, डिग्री है, ठीक है, मे दे गिवन वेट, यदि पुलिस प्रशासन में डिग्री है, क्रिमिनोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा है और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे।
एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखिए, जब आप ये देखेंगे कि यहां क्यों जरूरत है, एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों मिलते हैं। देखिए, यदि आपके पास क्रिमिनोलॉजी, यानी यूं कह सकते हैं कि अपराध विज्ञान, आपराधिक विज्ञान, आप जब आप एसएचओ बनेंगे या पुलिस में जाएंगे तो आप आईओ बनेंगे, सब इंस्पेक्टर पोस्ट, आईओ पोस्ट पे जाओ, यानी आईओ बनेंगे। यानी कोई भी यदि क्राइम होता है तो उसके आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, आईओ बनेंगे। जब आईओ अनुसंधान अधिकारी बनेंगे, जब आईओ बनोगे तो आपको क्राइम का पैटर्न पता होना चाहिए, क्राइम कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, उसके पीछे क्या मोटो था, उसका क्या पैटर्न है, ठीक है, क्राइम किस पैटर्न से किया गया, ठीक है, ट्रेडिशनल है या साइंटिफिक मेथड यूज हुआ, उसमें तमाम प्रकार के आपको उस यानी यूं कह सकते हैं कि उस क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए आपको तमाम तरीके की जो क्राइम के पैटर्न है उन आपको देखना पड़ेगा कि ये क्राइम का पैटर्न, ठीक है, ये जो क्राइम का पैटर्न है ये ट्रेडिशनल है या कुछ इसमें नया यूज हुआ है, या यूं कह सकता है टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, ये सब आपको। तो ये आप यदि आपने पहले से आपके पास क्रिमिनोलॉजी में डिग्री या आपके पास डिप्लोमा है तो आप अच्छे से इस बात को समझ पाए। एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है, ठीक है, और पुलिस प्रशासन में आपके पास क्या है, डिग्री है। अब सर कितने मार्क्स मिलते हैं, इन तीन के ही मिलते हैं। एक चीज तो यहां क्लियर हो गई, यदि आपके पास, अब आपके सवाल है कि सर हमारे पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, तो क्या अलग से उनके लिए कोई कोटा है। देखिए, आजकल स्पोर्ट्स की अलग से वैकेंसी होने लगी, ठीक है, पहले क्या होता था 2% कोटा इसी में होता था, अब आजकल स्पोर्ट्स सब इंस्पेक्टर में जो स्पोर्ट्स पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए अलग से वैकेंसी, स्पोर्ट्स कोटे की अलग से वैकेंसी निकलती है। तो इसमें अलग से आपको स्पोर्ट्स कोटे का कहीं भी मार्क्स नहीं मिले। आपके पास यदि स्पोर्ट्स का नेशनल लेवल का या एशियाड लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, ओलंपियड लेवल का, या आपके पास स्टेट लेवल का है, तो यहां आपको कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, इसके लिए स्पोर्ट्स कोटे की अलग से वैकेंसी निकलती है सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे, वहां आपको बेनिफिट है, पहली चीज तो क्लियर। तो स्पोर्ट्स कोटे से यहां इसमें बेनिफिट नहीं है, अलग से वैकेंसी निकलती, वो अलग पोस्ट क्रिएट होती है। दूसरा, सर हमारे पास होमगार्ड का, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट है, होमगार्ड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो उसके भी कोई मार्क्स नहीं, क्योंकि यहां जो पहले से पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल है, ठीक है, या होमगार्ड में, उनके लिए कोई से अलग से सीटें निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है, अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है, अलग से उनके लिए कोई मार्क्स भी नहीं है, तो उसके मार्क्स भी नहीं मिलते। मार्क्स केवल तीन ही चीज के मिलेंगे, एनसीसी का बी या एस सर्टिफिकेट है तो भी कोई मार्क्स का जिक्र यहां पे नहीं, केवल सी सर्टिफिकेट है उसके मार्क्स का जिक्र है, ठीक है। यदि आपके पास क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है, आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है, सर ये कहां से करें, पुलिस प्रशासन में डिप्लोमा, क्रिमिनोलॉजी में आपको डिप्लोमा डिग्री कहां से करें, तो सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर है, वहां से आपको ये करना पड़ेगा। क्या सर अभी कर सकते हैं, देख लीजिए आप वेबसाइट पे जाके, अभी फॉर्म स्टार्ट है तो कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा लगभग, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा 1 साल का, ठीक है, 1 साल का होता है, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि अभी तो रिटर्न एग्जाम है, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के दौरान आपको ये मार्क्स मिलते हैं। ध्यान रखना, ये मार्क्स कब मिलते हैं आपको, इंटरव्यू के दौरान। कितने मिलते हैं, 8 नंबर होते हैं इनके सर्टिफिकेट के, 8 नंबर होते हैं, टोटल इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, 8 सर्टिफिकेट के निकाल दो तो 42 नंबर का इंटरव्यू होता है। यदि आपके सर्टिफिकेट है तो आपको 50 में से मार्क्स मिलेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका इंटरव्यू 42 नंबर का रह गया, ठीक है, क्यों 8 तो सर्टिफिकेट के हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका इंटरव्यू 42 है, उसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया, तो यहां आपको बेनिफिट है, ठीक है। तो सर अभी कर लें क्या, वेबसाइट पे जाके देख लो, यदि अभी फॉर्म सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का ओपन है तो आप पुलिस प्रशासन में, ठीक है, डिग्री कर सकते हैं, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, दोनों के ही मार्क्स हैं, ठीक है, दोनों के ही मार्क्स हैं। क्लियर, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यदि साल, देखिए मान के चलो कि रिटर्न एग्जाम 2026 में होना है, ठीक है, तो उसके बाद फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू, तो साल भर आराम से गुजर जाएगा। अभी भी वक्त है, आप कर सकते हैं, अभी भी वक्त आप कर सकते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। अब देखिए, यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। पुलिस प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री है या तो डिग्री है तो ही मार्क्स मिलेगा, और क्रिमिनोलॉजी में डिप्लोमा है या डिग्री है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इन तीनों के टोटल मार्क्स कितने, 8 नंबर डिसाइड किए गए, इनके 8 नंबर और 42 नंबर का आपका इंटरव्यू, टोटल हो गए 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, 42 नंबर वो हो गए। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको मार्क्स 42 में से मिलेंगे, और यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स भी है, तो ये बेनिफिट है आपके। अब देखिए,
कितने कितने मार्क्स है। वैसे इनके अलग से कोई डिवाइड नहीं किया गया कि इनके कितने मार्क्स है, कि एनसीसी सर्टिफिकेट के कितने हैं, पुलिस प्रशासन में डिप्लोमा है उसके कितने हैं, अलग से नहीं, वो आपके इंटरव्यू बोर्ड पे डिपेंड करता है, ऐसा अलग से कहीं क्लेरिफाई नहीं किया। फिर भी मान के चलते हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, पुलिस प्रशासन में डिग्री है तो 3 नंबर मिलते हैं, और क्रिमिनोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। 3 3 6 और 2 8, ये 8 नंबर सर्टिफिकेट के होते हैं बैलेंस इंट्री का। हाँ, स्पेशलाइज कहीं भी क्लेरिफाई नहीं किया गया कितने कितने, लेकिन ये मान सर आप मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री भी है, तो हो सकता है 3 और 3 6, इंटरव्यू बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो 6 5 जो भी इंटरव्यू बोर्ड पे डिपेंड करता है वो आपको मार्क्स देंगे, उनको जैसा लगता है ठीक लगता है। क्लियर? क्योंकि वो आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आपसे पूछे भी, उनसे रिलेटेड पर्सन भी पूछे जाएंगे, केवल डिग्री डिप्लोमा से नहीं, आपने पुलिस प्रशासन में यदि डिप्लोमा कर रखा है तो आप उससे रिलेटेड इंटरव्यू में आपसे पर्सन भी किए जाएंगे, ठीक है, कि आपने डिप्लोमा किया तो क्या सीखा, ठीक है। यदि क्रिमिनोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, पुलिस प्रशासन में डिग्री है तो इनसे रिलेटेड आपके पर्सन आएंगे, क्राइम क्या होता है, क्राइम के कितने पैटर्न होते हैं, ठीक है, क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, और फिर आपसे पूछेंगे कि अलग अलग क्राइम के अलग अलग प्रकार होते हैं, साइबर क्राइम होता है उसको कैसे रोका जा सकता है, बहुत सारे सवाल आपको इससे रिलेटेड इंटरव्यू बोर्ड में पूछे भी जाएंगे, तभी तो मार्क्स मिलेंगे, केवल सर्टिफिकेट के आधार पर मार्क्स थोड़ी नहीं दिए जाएंगे। तो ये है, हाँ अभी भी मौका है, आप पुलिस प्रशासन में ठीक है डिग्री कर सकते हैं या आप क्रिमिनोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हैं। भाई एनसीसी तो आपकी कॉलेज हो गई तो अब नहीं कर सकते, एनसीसी तो कॉलेज के दौरान ही हो सकती थी, अब नहीं, लेकिन ये अभी भी कर सकते हैं, सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सोचना है अभी भी, क्योंकि साल भर में हो जाएगा आपका, ठीक है, और इंटरव्यू के समय इनके मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स कब मिलते हैं? इंटरव्यू के समय इनके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, यदि आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो आपके मार्क्स जुड़ेंगे, पहले किसी भी चरण में नहीं जुड़ते। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई। एक और सवाल रहता है, तो ये तो होगी कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के यहां कोई मार्क्स नहीं है, होमगार्ड सर्टिफिकेट के कोई मार्क्स नहीं है, मार्क्स किन किन के वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए किसी के इंटरव्यू में आपके मान लीजिए 25 नंबर आते हैं और यदि आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो आप किसी के 25 आएंगे तो आपके 28 आएंगे, यदि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो देखिए जब आपका सिलेक्शन होता ना, सिलेक्शन में 1-2 नंबर ही बहुत वैल्यू रखते हैं, 1-2 नंबर में तो आपकी बहुत रैंक अप डाउन हो जाती है, बहुत वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये अभी भी वक्त है, आप कर सकते हैं। एक और चीज जो आप बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं लगातार कि सर हमारी जो हाइट है, कोई मेल की हाइट और चेस्ट, हाइट और चेस्ट कितना होते हैं? 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, तो 81 से 80 आपको 6 होना चाहिए। हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सर हाइट और चेस्ट और महिलाओं के लिए वेट 47.5 किलो होना चाहिए, ठीक है, 47.5 किलो। ये कब मेजरमेंट, इनका मेजरमेंट कब होता है? क्या हमारे फिजिकल के टाइम हाइट चेस्ट और वेट मेजरमेंट होगा? बिल्कुल नहीं, फिजिकल के टाइम नहीं होता है। तो ये कब होता है? आपका इंटरव्यू हो गया, फिर आपका मान लीजिए इंटरव्यू के बाद अच्छी रैंक आ गई, ठीक है, उस पीडीएफ में आपका रोल नंबर आ गया, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जब मेडिकल होता है तब आपका हाइट चेस्ट और वेट मेजरमेंट किया जाता है। और ये हाइट चेस्ट वेट कौन मेजरमेंट करता है? वहां पुलिस के अलग से कोई अधिकारी नहीं होते, ठीक है, जो आपकी मेडिकल टीम होती है, मेडिकल टीम के कुछ मेंबर होते हैं जो आपकी हाइट चेस्ट और वेट मेजरमेंट। क्लियर? तो ये मेडिकल के टाइम होता है, ठीक है, तो इस चीज का विशेषकर ख्याल रखें, फिजिकल के टाइम हाइट चेस्ट और वेट का मेजरमेंट नहीं होता, तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें। और आपका कोई सवाल है, बहुत 2 महत्वपूर्ण सवाल थे कि हाइट चेस्ट वेट का मेजरमेंट कब होता है, तो इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, उस समय आपके मेजरमेंट, और किस सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स मिलते हैं वो भी मैंने बता दी। और भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है, उसमें भी आपको वीडियो बना के जरूर जानकारी दूं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें कि मेडिकल में किस प्रकार मेडिकल होता है, मेडिकल में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, किस प्रकार, तो मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। जब मैं सब इंस्पेक्टर बना, मेरा मेडिकल हुआ था, उस टाइम का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, ठीक है, कि मेडिकल के टाइम में क्या क्या आपको ध्यान रखनी होती है। तो वो बातें मैंने कि मेडिकल के समय क्या क्या होता है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, वो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा, वहां आप देख लीजिए। और कई सवाल है तो पूछ सकिए। और मैंने बुक लिस्ट के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों के, कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी चाहिए सब इंस्पेक्टर, तो मैंने उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना रखा है बुक लिस्ट के नाम से, ठीक है, वो आप जाके देख लीजिएगा। अभी मेरी जो बुक्स मार्केट में चल रही है, आप जरूरी नहीं है कि यही बुक्स ले, कोई और भी बुक्स ले सकते हैं, लेकिन ये मेरी बुक्स है, ठीक है, जो मार्केट में चल रही है और काफी अच्छी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।
ठीक है, आप चाहे तो इन्हें ले सकते हैं पहले से बुक से, तो फिर लेने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान ज्योग्राफी की पुस्तक है, 41 जिलों के अनुसार बजट और आर्थिक समीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पे। ये हमारी आर्थिक समीक्षा की अलग से, इंडिया और राजस्थान दोनों का इसमें इकोनॉमिक सर्वे है और योजना और बजट है, दोनों का, इंडिया और राजस्थान का। इंडिया और राजस्थान दोनों की इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आर्थिक समीक्षा ही पूछते हैं, तो ये दोनों आपकी कवर हो जाएगी। अभी डिप्टी जेलर में बहुत सारे पर्सन इसमें से पूछेंगे। ये हमारी इंडिया पॉलिटी की पुस्तक है और ये आपकी राजस्थान पॉलिटी की पुस्तक। इसका 8वां एडिशन है, इसका 3रा एडिशन है। और आपको पता है कि अभी आरपीएससी पॉलिटी बहुत अच्छे लेवल की पूछ रही है, तो ये दोनों पुस्तकें आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी। और साइंस कहां से पढ़े, सबसे बड़ा सवाल होता है साइंस और इकोनॉमिक्स कहां से पढ़े, ठीक है, सेकंड पेपर जीके के लिए। तो मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक्स में इंडिया की इकोनॉमिक्स भी आती है, राजस्थान की भी आती है, तो इकोनॉमिक्स में आर्थिक समीक्षा ही पूछी जाती है, ठीक है। तो ये इंडिया की भी है और राजस्थान की है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अभी डिप्टी जेलर में भी बहुत सारे पर्सन इसी पुस्तक में से पूछे। और बात करें साइंस, साइंस में आपको पता है बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और टेक्नोलॉजी है। सर हम तो आर्ट्स के विद्यार्थी है, साइंस से बहुत डर लगता है, तो ये कहां से पढ़े? इसके लिए हमने एक ही पुस्तक चारों के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी, चारों को मिलान एक ही पुस्तक में लाके रख दिया। और बिल्कुल टेक्नोलॉजी अपडेट है, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब इसमें शामिल कर, ठीक है, पूरा अपडेट आज तक का अपडेटेड आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। एक और बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, इस पुस्तक में जो हमारी जनरल साइंस की पुस्तक है, जनरल साइंस की आपकी पुस्तक है, इसमें बायोलॉजी भी है। बायोलॉजी के आपके लगभग 3% आते हैं, फिजिक्स के 3 आते हैं और आपको केमिस्ट्री के 3 आते हैं, 9 हो गए। और लगभग 6% टेक्नोलॉजी के आते हैं और इकोलॉजी एनवायरमेंट। इसमें इकोलॉजी एनवायरमेंट और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये लगभग आपको मैं मान के चलता हूं, ये जो पुस्तक है आपकी, ठीक है, साइंस वाली, ठीक है, ये आपकी चारों सब्जेक्ट को एक साथ कवर करने वाली पुस्तक, ठीक है, और सारा मैटर उसमें कंपाइल करके हमने दे दिया। तो साइंस के लिए अच्छी पुस्तक, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए इंडिया और राजस्थान दोनों की है इसमें, ठीक है, और ये राजस्थान ज्योग्राफी और ये दोनों पॉलिटी की। ये पुस्तकें राजस्थान के सभी बुक डिपो पर अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हैं। और आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी तैयारी ऐप से। लेकिन ध्यान रखना, ऑर्डर करने के बाद 6 से 7 दिन और कई बार 7 से 8 दिन तक आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके घर तक पहुंचने में, क्योंकि बीच में हॉलीडे भी आ जाता है, छुट्टी भी आ जाती है सैटरडे संडे की, ठीक है, तो 7 से 8 दिन में आपके घर पहुंच जाए। यदि भी 7 से 8 दिन में भी घर नहीं पहुंचती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं करना है, बुक ऑर्डर के लिए व्हाट्सअप कर दें अपना नाम और किस नाम से और कौन सी बुक ऑर्डर की, ये व्हाट्सअप कर दें। इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सअप, तो आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है। हो सकता है आप पहले दिन ऑर्डर करके भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे ही ऑर्डर करी, ऑर्डर करने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई सी भी बुक ऑर्डर करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मैंने ये बुक ऑर्डर की है, तो आपको तुरंत हमारी टीम आपको क्या दे देगी, ट्रैकिंग आईडी दे देगी, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी बुक कहां तक पहुंची। तो जिन्होंने अभी तक ऑर्डर की है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें और अपना नाम और बुक का नाम लिख दें, आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, क्लियर। और 7-8 दिन में आपके पास घर पुस्तक पहुंच जाए। तो ये सब इंस्पेक्टर के लिए जो स्पेशल पुस्तकें हैं हमारी, ठीक है, जो आपके लिए काम की हो सकती है, आप इन्हें देख सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आपकी तैयारी में काफी लाभदायक सिद्ध होगी। और कोई सवाल है सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।